चित्त की प्रमाण वृत्ति। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा आगम प्रमाण। यहां पर आगम का अभिप्राय है शब्द। इस प्रकार तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। अर्थात जब आत्मा अपने मन को घ्राण, चक्षु, जिह्वा, त्वचा व श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से बाहर के गंध, रस, रूप, स्पर्श व शब्द के साथ जोड़ देती है, तब वस्तु के साधारण व विशेष गुण स्पष्ट होते हैं। उनमें विशेष गुणों के निश्चय करने वाली मन की वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यहां पर विशेष गुणों को निश्चय करने का अभिप्राय यह है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं और उनमें एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। उदाहरण के लिए किसी ठूंठ को देखें और मनुष्य को भी देखें, दोनों में समान गुण भी हैं, यथा वस्तु की विद्यमानता, लंबाई चौड़ाई आदि, और विशेष गुण भी हैं, यथा मनुष्य के हाथ, पांव, वाणी आदि। प्रत्येक वस्तु में अपनी विशेषता रहती है। उसी विशेषता की प्रधानता वाली वृत्ति को ही प्रत्यक्ष वृत्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनेक बार साक्षात आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। आज के विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वे कहते हैं कि देखा हुआ सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। फिर क्या उपर्युक्त परिभाषा अनुचित है? नहीं, वास्तव में प्रमाण कभी भी अनुचित, असत्य नहीं होता। प्रमाण का प्रयोग करने वाली आत्मा प्रमाण का अनुचित रूप में प्रयोग करती है तो अनुचित ही दिखता है। अतः उचित रूप से प्रयोग करना आत्मा का कर्तव्य है, तभी उचित ज्ञान होता है, अन्यथा अनुचित ज्ञान ही होगा। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने प्रत्यक्ष की परिभाषा में विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही कहा है। यहां पर विशेष अवधारण को समझने के लिए महर्षि गौतम के प्रत्यक्ष के लक्षण सूत्र को समझने की आवश्यकता है। इससे प्रमाण का प्रयोग करने वाली आत्मा की भूल समझ में आएगी। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश्य व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। न्याय दर्शन 1:1-4। इस सूत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार करते हैं कि जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह ला के उसके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहां ज ल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता है, परंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। व्यवसायात्मकम, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा
कि यहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है अथवा यज्ञदत्त, जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। ऋषियों के सिद्धांतों से यह सिद्ध है कि प्रमाण सर्वदा सत्य होता है। प्रमाण का प्रयोग करने वाली आत्मा के उचित रूप में प्रयोग न करने के कारण ही लोक में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलती हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में यह भी समझ लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र बहुत सीमित है, क्योंकि असंख्य आत्माएं, अनगिनत योनियां एवं असंख्य वस्तुएं और सैकड़ों देश, कितने महासागर, नगर, जनपद, उपजनपद, ग्राम, इन सबका प्रत्यक्ष होना असंभव है। अतः जितना भी प्रत्यक्ष हो जाए उसे मुक्ति का साधन बनाया जाए। अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेष्वनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यस्तद विषया सामान्यावधारण प्रधाना वृत्तिरनुमानम। अर्थात जिस वस्तु का अनुमान करना है उस वस्तु जैसी वस्तुओं में अनुवर्तन करने वाली और उस वस्तु से भिन्न वस्तुओं में अनुवर्तन न करने वाली, जो अनुमान करने योग्य वस्तु के सामान्य धर्म का निश्चय कराने वाली वृत्ति है, उसको अनुमान कहते हैं। यहां पर यह समझना चाहिए कि जैसे एक मनुष्य को अजमेर में देखा, उसी को दिल्ली में भी देखा और उसी को पुनः अजमेर में देखा, व्यक्ति का भिन्न स्थान पर पहुंचना बिना गति के नहीं हो सकता है। भिन्न स्थान पर देखने से गति का अनुमान हो रहा है। इसी प्रकार किसी अन्य मनुष्य को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखा जाए तो उसमें भी गति का अनुमान किया जाएगा। कोई भी मनुष्य हो, ये सब तुल्य जाति वाले हैं और जो भिन्न जाति वाले हैं उनमें यह गति न हो, वह वस्तु जैसे पर्वत है, यहां पर मनुष्य प्रत्यक्ष है और मनुष्य की गति अप्रत्यक्ष है। अर्थात मनुष्य को तो देखा पर मनुष्य को चलते हुए नहीं देखा, न दिखने वाली गति का अनुमान किया जा रहा है। संक्षेप से अनुमान का यह अर्थ समझना है कि प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष को जानना ही अनुमान प्रमाण है। उदाहरण के लिए धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है। यह सभी जानते हैं क्योंकि धुआं प्रत्यक्ष है और अग्नि अप्रत्यक्ष है। अनुमान शब्द का अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चात नीयते ज्ञायते येन तदनुमानम, जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। जैसे धुएं को प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण के प्रकारों की चर्चा करते हुए महर्षि गौतम जी ने कहा है, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधमनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च, न्याय दर्शन 1:1-5। अर्थात अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है और वह भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार होता है। उसे अनुमान नहीं कहते। जो प्रत्यक्ष के बिना होता है, अनुमान के 3 प्रकार इस प्रकार हैं, प्रथम पूर्ववत, द्वितीय शेषवत और तीसरा सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अर्थात पूर्ववत में कारण के प्रत्यक्ष से कार्य का ज्ञान होता है। जैसे ईंट, पत्थर, सरिये, मिस्त्री, मजदूर आदि कारण को देखकर मकान रूपी कार्य का ज्ञान हो जाता है। शेषवत का अभिप्राय है कार्य के प्रत्यक्ष से कारण का ज्ञान करना। जैसे मकान रूपी कार्य को देखकर मकान के कारण ईंट, पत्थर, सरिये आदि का ज्ञान होना।
सामान्य तो दृष्ट। अब सामान्य तो दृष्ट वह है जिसे पहले कहीं देखा हो, उसे बाद में अन्यत्र देखे तो उसमें गति का अनुमान होता है। अनुमान प्रमाण का क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा से बहुत अधिक है। बहुत सारी जानकारी अनुमान के माध्यम से होती रहती है। समझने के लिए कुछ उदाहरण जिससे अनुमान की व्यापकता का बोध हो जाए। पाचन ठीक हो रहा है तो जठराग्नि का अनुमान होता है। व्यायाम करने के सामर्थ्य से बल का अनुमान होता है। शब्द का अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना आदि से इंद्रियों के सामर्थ्य का अनुमान होता है। व्यवसाय से विज्ञान का अनुमान होता है। आसक्ति से रजोगुण का अनुमान होता है। अज्ञानता से मोह का अनुमान होता है। द्रोह करने से क्रोध का अनुमान होता है। दीनता से शोक का अनुमान होता है। आमोद प्रमोद से हर्ष का अनुमान होता है। संतोष से प्रीति का अनुमान होता है। विषाद से भय का अनुमान होता है। उत्साह से वीर्य का अनुमान होता है। भ्रम न होने से मन की स्थिरता का अनुमान होता है। स्मरण से स्मृति का अनुमान होता है। लगातार अभ्यास से स्वभाव का अनुमान होता है। लालच न करने से धृति का अनुमान होता है। आज्ञा मानने से वश्यता का अनुमान होता है। संकेत पाकर समझने से बुद्धि का अनुमान होता है। सदा स्थिर रहने से एकाग्रता का अनुमान होता है। उत्तम कर्मों से न्याय, सत्य आदि यम नियमों का अनुमान होता है, आदि आदि। आगम अथवा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, आप्तेन दृष्टोनुमितो वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुरागमः। अर्थात जो आप्त पुरुष के द्वारा साक्षात देखा गया अथवा अनुमान किया गया हो, उसे न देखे न अनुमान किए गए व्यक्ति को बताने के लिए जिन शब्दों से बताया जाता है, उन शब्दों को सुनकर सुनने वाले व्यक्ति के मन में जो वृत्ति बनती है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। अर्थात शब्दों को सुनकर न देखी न अनुमान से जानी गई वस्तु का जो ज्ञान होता है, वह शब्दों को सुनकर होने से वह शब्द प्रमाण कहलाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने आप्त पुरुष का कथन किया है। यहाँ आप्त पुरुष को समझने के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती के कथन को समझना चाहिए कि जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष हो, जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास। स्वामी जी का यह कथन सभी विषयों को बताने वाले वेद या उन आप्तों का है जिन्हें आप्त लक्षणों में कहा गया है। विषय विशेष में कोई भी व्यक्ति आप्त हो सकता है। इसी कारण न्याय दर्शन के भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी ने भी कहा है, ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानं लक्षणं तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्त इति। अर्थात ऋषि, आर्य और अनार्य सभी आप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ही सभी का व्यवहार उत्तम रीति से चल पाता है। यहां अनार्य को सभी विषयों में आप्त न मानकर विषय विशेष में मानना चाहिए। जैसे आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, पत्र पत्रिकाओं में बोलने व लिखने वाले उस विषय में आप्त होते हैं। उनके कारण हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण व्यापक है और अनुमान प्रमाण की अपेक्षा शब्द प्रमाण और अधिक व्यापक है।
अर्थात शब्द प्रमाण का क्षेत्र अनुमान से भी अधिक व्यापक है। संक्षेप से तीनों प्रमाण व्यवहार काल में सुख देने वाले होते हैं। उनका उपासना के काल में प्रयोग करने से उपासना न होकर व्यवहार काल जैसी ही हो जाएगी। अतः उपासना काल में तीनों प्रमाण दुखदायी होते हैं।